नमस्कार। आज हम एक ऐसे नए कानून पर बात करने वाले हैं जो सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर हंगामा करने से जुड़ा है। अगर कभी किसी के ऐसे बर्ताव से परेशानी हुई है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अब नियम बदल चुके हैं। तो चलिए इस आम सी लगने वाली समस्या से निपटने के लिए जो नया कानून बनाया गया है उसे समझते हैं। इसमें ना एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक बदलाव भी है। तो चलिए अब इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। देखिए, सजा में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो जुर्माना पहले सिर्फ 10 रुपए था, वो अब सीधा 1,000 रुपए कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ये नई धारा 355 आखिर किस तरह के बर्ताव पर लागू होती है। इसका असल मकसद क्या है? तो सवाल ये है कि इस कानून को तोड़ने के लिए असल में क्या करना पड़ता है। कौन सी बातें हैं जो किसी को दोषी ठहरा सकती हैं। असल में इसके 3 जरूरी हिस्से हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये कानून सिर्फ नशे में होने को सजा नहीं देता, बल्कि नशे की हालत में किए गए उस बर्ताव पर फोकस करता है जिससे दूसरों को परेशानी होती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो इस अपराध को साबित करने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1, व्यक्ति नशे की हालत में हो। 2, वो किसी सार्वजनिक जगह पर हो। और 3, उसके बर्ताव से किसी को परेशानी हो रही हो। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहली शर्त है नशे की हालत। और यहाँ नशा सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। इसमें ड्रग्स या कोई भी ऐसा पदार्थ शामिल है जिसके असर से इंसान की सामान्य सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता हो। दूसरी शर्त है जगह, मतलब ये दुर्व्यवहार किसी सार्वजनिक जगह पर होना चाहिए, जैसे सड़क, बाजार या बस ट्रेन में। इतना ही नहीं, अगर कोई बिना इजाजत किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर ऐसा करता है तो भी यह कानून लागू होगा। और ये है तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, परेशानी पैदा करना। इसका मतलब है कि बर्ताव ऐसा हो जिससे दूसरों को सच में दिक्कत हो, जैसे जोर जोर से चिल्लाना, गाली देना, झगड़ा करना या किसी को परेशान करना। तो अब देखते हैं कि अगर कोई ये तीनों शर्तें पूरी करता है तो उसके नतीजे क्या होंगे और पुराने कानून के मुकाबले इसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ साफ साफ फर्क देखा जा सकता है। जुर्माना सीधा 100 गुना बढ़ा दिया गया है और साथ ही सजा के तौर पर एक बिल्कुल नया विकल्प भी जोड़ा गया है जो पहले था ही नहीं। ये जो जुर्माना बढ़ाया गया है, इसका मकसद सजा को आज के वक्त के हिसाब से असरदार बनाना है, ताकि ये सच में एक रोक का काम करे। 10 रुपए का जुर्माना तो अब कोई मतलब ही नहीं रखता था। हालांकि जुर्माना तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन जेल की सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस छोटे अपराध के लिए अधिकतम सजा अब भी 24 घंटे की ही है। और ये है वो नया और दिलचस्प बदलाव। पहली बार अदालतों को ये अधिकार दिया गया है कि वो जुर्माना या जेल की बजाय सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का आदेश दे सकें। ये छोटे-मोटे अपराधों के लिए एक सुधारात्मक कदम माना जा रहा है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि धारा 355 अक्सर अकेली नहीं लगती। इसे एक तरह से बुनियादी आरोप मान सकते हैं, जिसके साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरे आरोप भी जोड़े जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक छोटी सी लगने वाली घटना भी अगर उसमें हिंसा या कोई और गंभीर बात शामिल हो जाए तो कानूनी तौर पर बहुत बड़ा रूप ले सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के हंगामे से सिर्फ 1-2 लोगों को नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है तो उस पर पब्लिक न्यूसेंस का चार्ज भी लग सकता है। इसी तरह अगर हंगामे के साथ साथ कोई गंदी भाषा या गाली गलौज का इस्तेमाल करता है तो ये अपने आप में एक अलग अपराध बन जाता है और उसकी धारा भी साथ में जुड़ जाती है। और अगर बात सिर्फ कहा सुनी से आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच जाए और किसी को चोट लग जाए तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है और उस पर चोट पहुंचाने का आरोप भी लगता है। और सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है जब नशे में किए गए किसी काम से लोगों की जान या सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए, जैसे नशे में गाड़ी चलाना। ऐसे में कानूनी नतीजे बहुत ही संगीन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस बदलाव का मतलब क्या है? असल में ये बदलाव छोटे-मोटे अपराधों को देखने और उनसे निपटने के एक नए नजरिए को दिखाता है। इस कानून का मकसद किसी को अपराधी का ठप्पा लगाकर बदनाम करना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि ऐसी गड़बड़ियां हों ही ना। तो इसके पीछे की सोच बिल्कुल साफ है।
सजा देने के साथ साथ सुधार पर जोर देना, सार्वजनिक शांति को प्राथमिकता देना, जुर्माने को आज के दौर के हिसाब से असरदार बनाना और सामुदायिक सेवा जैसा एक नया विकल्प देना। ये बदलाव हमें एक बड़े और अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिए सजा से ज्यादा सुधार पर जोर देना ही भविष्य का रास्ता है?